नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। कौन? हाँ सर, गोरखपुर से बोल रहे हैं हम्म। जी। अगर बात करनी थी, बहुत दिन हो गया था सर, बीच में आपसे बात हुई थी हम्म। जी। ये बीएड टेट वाले पे हम्म। लगातार आपका वीडियो सुन भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, हम्म। तो उसी के सिलसिले में थोड़ा बात करनी थी। आप जो हम्म। बता रहे हैं इधर लगातार चीज़ें, गजट वजट तो अपने समय पे आ ही जाएगा, हम्म। और जो भी बताए हैं वो अपने समय पे अक्षरशः होता गया है। लेट बहुत हो रहा है सर, आपको नहीं लग रहा है? क्या चीज़ का लेट हो रहा है? ये क्या नाम है, वैकेंसी की, या गजट गजट तो मान लीजिए सरकारी काम है, अपने समय पे चलेगा। सरकार की तरफ से भी कुछ इस तरह का नहीं समझ में आ रहा है। आपके बच्चे हैं? जी जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? इंटर में। इंटर में पढ़ते हैं और आप उनकी शादी नहीं कर रहे हैं? बताइए, हलवाई को और अन्य लोगों को जो है काफ़ी लेट हो रहा है। ना बात आपका कहना सही है सर, मैं समझ रहा हूँ। लेट होता क्या बजट के चीज़ अनुसार जो है सारी चीजें होती हैं, समय है? से, बजट से। लेट क्या होता है? कोई चीज़ अ, लेट थोड़ी होता है, हर चीज़ अपने हिसाब से होता है, समय से। तो आपके लिए लेट हो रहा है, ये जी जी। आपकी दिक्कत है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो तो कैंडिडेट की प्रॉब्लम है। तो जल्दी आपको था तो 69 भर्ती आई थी, अभी जी केंद्रीय विद्यालय की भर्ती चल रही है, जी तो इन जी। सब में ट्राई करना चाहिए था ना, ले लेना नहीं, चाहिए था एक बार। एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम क्या है सर, हम्म। कि 2011 के पहले के सब कुछ है, चाहे हम्म। बीएड हो या हम्म। क्या नाम है ग्रेजुएशन हो, तो उसमें बाध्यता नहीं थी 50% की। हम्म। अभी क्या है कि केवीएस वगैरह में और इसमें जो है 50% ग्रेजुएशन की बाध्यता है, हम्म। और 50% है नहीं, 48 पॉइंट कुछ पे रुका हुआ है। हम्म। तो उसका कोई मीन्स नहीं, फिर उसमें इलिजिबल नहीं हो पा रहा बीएड कब किए आप? है। बीएड है सर, क्या नाम है, 6 का। तो 2007 में भर्ती आई, 2008 में भर्ती आई, उसमें भी था क्या ये सब बाध्यता? नहीं, वो तो बाध्यता नहीं थी, बट मेरिट में नहीं आ पाया। तो आप सिर्फ समस्याएं गिना रहे हैं और सारी चीजें कि जो है लेट हो रहा है, जल्दी चाहिए था, तो फिर आपने परसेंटेज अपना क्यों कम रखा? शुरू से क्यों नहीं ध्यान दिए इन चीजों पर? हाँ, आपका कहना, बात आपका कहना सही है, लेकिन ये कोई जानता नहीं था कि इस तरह का जो है कट ऑफ लग जाएगा, कि अब जो इसके है वजह कोई आज के तारीख में ये कहे कि जो है जी आज से 5 साल 10 साल बाद जो है जी यही जी। 50% ही रहेगा, 60% नहीं किया हाँ, जाएगा, कोई जरूरी वो नहीं है, उसकी ठीक, मूर्खता है। ठीक बात है सर। समय के साथ परिवर्तन वो तो अब उस स्वाभाविक है, होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन उस समय इतनी जागरूकता और सारी चीजें नहीं थी। अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रही है, तो आदमी आगे के लिए अब क्या नाम है, अब तो लोगों को। सारी चीजें तो सारी जी चीजें आपके अपने तरफ से है ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई लेकिन भी आपके अतिरिक्त बिल्कुल। आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी जी जी। गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, वो अपना काम करेगा अपने हिसाब से ना, आपके अनुसार तो नहीं चलेगा ना। ना बिल्कुल बात आपका कहना सही आपका है। हर पड़ोसी आपका पड़ोसी कोई भी काम कराएगा तो अपने लिए कराएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो है थोड़ा सा अपना नजरिया बदलिए। नहीं, नजरिया सर बदला हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं हम्म। आपके किसी भी चीज से असहमत नहीं हूँ मैं। हम्म। आपने जो कहा मैंने उसको एक्सेप्ट भी किया, सारी चीजें, लेकिन जानकारी के अभाव के बिना कि आगे ऐसा हो सकता है, आगे और ऐसा हो सकता है। अब जो चीज फ्यूचर में है, उसका कोई अंदाजा तो है नहीं कि आगे क्या होगा। वर्तमान को ही लेकर के चला जाता है, अभी उस समय ये बाउंडेशन थी नहीं, इसके वजह से हम्म। चूक हुई। हम्म। तो वही है, और कुछ नहीं है। तो जबकि 2000, मैं ये आपको बताऊं कि बताइए। विशिष्ट बीटीसी जब चल रहा था, हम्म। 2006-07 के बाद वाले लगातार 11 के पहले जितने थे, सब में अपीयर हुए, कुछ कुछ परसेंटेजों से हो नहीं हो पाया, कॉल लेटर भी आया, नहीं हो पाया, जाने के बाद पेपर भी फोटोकॉपी जमा हुआ डाइट पे, हम्म। अब नहीं हुआ। उसमें बहुत सारे आपके वीडियो के माध्यम से सुनता हूँ, फर्जीवाड़े वाले आए, जिसकी वजह से मेरी ठाई हुआ, जो एक्चुअल कैंडिडेट थे वो बाहर रह गए। आप जब सड़क पर निकलते हैं जी तो आपको कहीं गंदगी दिखती है कि नहीं? बिल्कुल दिखती है, तो क्यों नहीं आप दिखती है? क्या कहीं करते हैं? सफाई भी दिखती है, कहीं गंदगी भी दिखती है, तो दिखती आप क्या करते है। हैं? जहाँ जहाँ गंदगी रहती है उसी पे पैर रख करके चलते हैं ना। नहीं, वो तो हम, ह्यूमन नेचर है कि जो है सफाई वाले जगह से ही धीरे से अपना निकल लेगा। तो कितने परसेंट सफाई दिखती है, कितने परसेंट गंदगी?
अब ये तो रूट की बात होगी ना सर। रूट की बात होगी, लेकिन आज आप निकले होंगे, जहां भी गए होंगे, या 50% तो कल 50% तो दिखता ही है। 50%, चलिए 50% गंदगी है, 50% सफाई है, तो 50% जो साफ है उसी पर पैर रख के चलते हैं ना। हाँ बिल्कुल स्वाभाविक है। और आप जो भर्तियों में बात कर रहे हैं विवाद का या कुछ भी, जी जी तो ये तो एक तरह से कहिए अटल है कि विवाद न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? जी जी क्योंकि बिल्कुल। होता सब कुछ अपने तरीके से है, लेकिन जो प्रभावित होता है उसको लगता है कि ऐसा हो हाँ गया वैसा हो गया। ऐसा हो गया, ठीक बात तो है। अभी बिहार भर्ती ही चल रही है, वहां पर भी बहुत सारे विवाद हैं। जी जी तो जी अगर कहीं पर 5%, 10%, 20%, 30% कुछ विवाद हुआ और आप उसको सिर्फ देख रहे हैं, जी जी। तो फिर आप तो नेगेटिव थिंकिंग वाले हो गए ना। आप जैसे सड़क पर चल रहे हैं, नहीं नहीं 50% हम गंदगी के विवाद बावजूद सर। 50% जो सफाई उसको देख रहे हैं, तो वही देखा ही जाता है, नहीं हर व्यक्ति नहीं वही। तो यहाँ भी वही देख रहे हैं जो हुआ। अगर आपने जो है प्रयास अपना नहीं इसमें बेहतर किया। निगेटिव थिंकिंग की बात नहीं है सर। एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। जी आप ये देखिए ना कि अगर आप किसी चीज को कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, तो ये देखिए ना कि जिनका हुआ है सिलेक्शन, हम्म। कहीं ना कहीं वो बेहतर पोजीशन में थे तभी तो हुआ। ठीक बात है। और आप उन उस कंडीशन में नहीं थे, या अन्य लोग उस कंडीशन में नहीं थे, तो उनका नहीं हुआ। जी जी अगर जिनका नहीं हुआ वो लोग भी उस बेहतर वाली पोजीशन में होते, जी जी तो हो गया होता कि नहीं। जी बिल्कुल आपका तो कहना सही है। जब तक 1% भी ये शिकायत वाली चीजें रहेंगी, कहीं भी ऐसा हो गया वैसा हो गया, तब तक तो जो है कुछ भी कर पाना, आगे बढ़ पाना, या जी बहुत जी जी। आगे बढ़ पाना, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं प्रिपरेशन तो सर इ, चल रही है आगे इसी की मतलब। इसी मार्केट में बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और वो बंद करते हैं, अरे इसमें ये दिक्कत है वो दिक्कत है, मार्केट में कंपटीशन है, प्रॉफिट नहीं है। और इसी मार्केट में बहुत सारे लोग कोई बिजनेस शुरू करके किसी भी काफी। काम के दो ही पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। हम्म। ठीक है, दोनों दो पहलू होते हैं। तो एक और एक तो अच्छा एक खराब, बीच तो का कुछ होता नहीं है। कुल मिलाकर के सिर्फ उस पर फोकस कीजिए, सिर्फ और सिर्फ उस पर, कि जी जो जी पॉजिटिव है जो हो रहा है, और जी। आप जिस नहीं नहीं वो पहलू आप पर तो बता देख रहे हैं रहे हैं सर, वो वो सारी चीजें बिल्कुल। तो हो रही हैं। हाँ, उसको देखने से कोई मतलब ही नहीं है कि क्या नहीं हुआ क्या जी नहीं जी। हो रहा है। वो तो बीत गई ना। उस पे आपका कोई जोर है ही नहीं। ना उस पे जोर भी जिस नहीं है चीज और वो पर, बीत चुका है, हाँ जस्ट एक चर्चा हम हाँ, लोग कर रहे हैं, हालांकि उसका कोई मीन्स नहीं है। तो अब उनका कोई मतलब नहीं है। उस चीज को छोड़ करके प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या है, प्रेजेंट को देखते हुए फ्यूचर की जानकारी थोड़ी बहुत रखते हुए उस जी जी। पर फोकस करना ज्यादा बेहतर होगा। नहीं नहीं आपने जो बताया वो सारी चीजें हम लोग हम्म। सुनते भी हैं समझते भी हैं। हम बस प्रयास करते हैं कि लोगों को समझाएं को ये नजरिया अपना बदलिए। जो जी जी बीत गया, जो चीजें आपको नेगेटिव दिख रही हैं, उसको फोकस करने से कोई लाभ, एक कोई फायदा परसेंट नहीं। नहीं, एक ठीक बात परसेंट नहीं, बदल ही नहीं सकता ना वो। है। जी जी। अब उसका जैसे कोई मतलब नहीं है सर। अब जैसे 2007 भर्ती की अगर हम लोग कितना भी चर्चा कर लें, 2008 कोई भर्ती मतलब नहीं कितना है। कुछ मतलब नहीं है, चाहे हम लोग 10 दिन चर्चा करते रहे, लेकिन कुछ होने वाला है क्या? कुछ ना ना भी नहीं होने कोई वाला। मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो तो पीछे क्या हो, जैसे अक्सर हम उदाहरण में लेते रहते हैं शिक्षा में, जी तो जी उनको जाना था दिल्ली, वो टिकट ले लिए मुंबई का, और चढ़ गए जी मुंबई के ट्रेन पर, और फिर कह रहे हैं कि भैया हमको तो गलत जगह भेज दिए। जी जी। तो गलती किसने ठीक किया? बात जब आपको परमानेंट नौकरी चाहिए था, तो आप है। जी परमानेंट के लिए प्रयास किए होते हर वक्त, शुरू से 20 साल जी 22 साल से आप एक ही चीज बस। एक्चुअली उनकी मांग जानते हैं कहाँ पे आके फंसी, हम्म कि जो शिक्षा मित्र बीएड थे, हम्म वो उस समय पता नहीं क्या उस भर्ती में आता था कि केवल शिक्षा मित्रों के लिए ही रहेगा ये, हम्म इतना परसेंट रिजर्व होता था, कुछ इस टाइप का था। हम्म तो वो उसमें चले गए। तो अब इनको ये लगने लगा कि ये बीएड करके हम चले जाएंगे, तो मैक्सिमम बीएड कर लिए, हम्म हो पाए नहीं तब तक टेट वगैरह लागू हो गया, बहुत सारी चीजें आगे बढ़ती चली गई। तो हम्म। अब उसकी वो लड़ाई लड़ते हैं कि हमारे ही बगल से निकल के ये यहाँ आ गए तो हम क्यों नहीं। यही मोटो है उनका। देखिए, हम हमने जो समझा। जो भी 1% भी अकड़ में है, घमंड में है, जी तो उसका तो सत्यानाश होता ही है। जी बिल्कुल। हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए और समय के साथ चलना चाहिए। जी उन लोगों ने अगर जो है बैसाखी न पकड़ा होता, तो अपने पैर पर वो भरोसा करना सीख गए होते। वो हर जी वक्त बैसाखी पकड़ते रहे। जो भी जी संसार में बैसाखी पकड़ने की कोशिश करेगा, जिसको बैसाखी दे दिया जाएगा, जी जी वो अपने पैर पर कभी भरोसा करेगा नहीं। जब पैर पर अपने भरोसा होगा नहीं, तो अपने पैर पर कभी खड़ा होगा ही नहीं।
जिसने भी अपने पैर पर भरोसा किया जी बिल्कुल। वो आगे निकल गया। अभी 69,000 भर्ती में 68,000 में 15,000 शिक्षा मित्र, ये 15,000 जो है शिक्षा मित्र 20 साल से सहायक अध्यापक नहीं बन पा रहे थे, टेट नहीं जी पास कर पा रहे थे, लेकिन अब ये जी टेट भी जी पास किए, सुपर टेट भी पास किए। ये कैसे हुआ? जब उनसे बैसाखी छीन ली गई, जब उनको कंफर्म हो गया कि भैया अब हमको कोई सहारा नहीं मिलने वाला है, जो जी है जी जान लगा दो जी जी और अपने दम पर हासिल कर लो, और अपने दम पर वो हासिल कर लिए, खुद पर भरोसा किए तब। जी जी तो जो भी, चाहे वो शिक्षा मित्र हो या बीएड हो या बीटीसी या अन्य कोई भी किसी भी फील्ड का हो, जी खुद पर जिस दिन भरोसा करने लगेगा जी उसका उसी दिन से भला होने ये लगेगा। स्वाभाविक है। और जो दूसरे पर भरोसा किया, दूसरे की बिल्कुल बात बिल्कुल। सुनकर चला, वो जी डूबा ही डूबा है। जी तो नहीं, बात बिल सही है सर। समय के साथ जो है नियम में बदलाव होते रहते हैं, नई-नई नीतियाँ बनती रहती हैं, नई-नई योजनाएँ आती रहती हैं, उन जी पर फोकस करना चाहिए। अभी भी शिक्षा मित्रों का है धरना, ये वो कर रहे हैं, वो तो पूरा लगे हुए लेकिन हैं। कुछ हो ही नहीं रहा है। खैर, तो उनको वो तो फोकस करना चाहिए कि वर्तमान में क्या योजनाएँ हैं, वो सब हम बताते रहते हैं और वो सब चीज़ें हो रही है। अभी एक वीडियो आज जी भी हम जी डाले हैं, उसमें जी 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 संदीप जी से मुलाकात हुआ है लोगों जी का, तो उन्होंने जो है उनके बारे में, जो लोग गए थे मिलने बीटीसी वाले, उनके बारे में भी कुछ बताया, साथ में शिक्षा मित्रों के बारे में भी बोला कि इन जी पर जी भी कार्य चल रहा है। जी जी तो आगे जो योजनाएँ हैं, जिन पर अब जी जी काम चल रहा है, उस पर जी फ़ोकस किया जाए। शिक्षा मित्रों के लिए भी चल रहा है, उनका भी जो है, जो भी टेट जी जी पास हैं, जी प्राइमरी में जी हो ही नहीं, जाएँगे। जब टेट सर जब वो कर दिया गया कंपलसरी, हुँ। फिर उससे नीचे बात करना बेमानी होगी, कोई मतलब नहीं है। हाँ, 2010 से जब से ये कंपल्सरी हुआ है, तब से अब जी तक जो जी है कहीं भी बिना टेट के कहीं कोई वो भर्ती हो ही नहीं रही है। जो भर्ती हो कहीं नहीं रही हुई है। है, हाँ, उसके तो पहले वाले है। अगर हैं, अगर उसमें सरकार कोई नियम कानून बना के पेंडिंग वाले को, आवेदन वाले को या उसको कर ले, वो अलग इशू है, लेकिन 11 के बाद के हुँ, जो भी नोटिफिकेशन होगा उसको तो करना होगा, हुँ, टेट पे ही करना होगा। आरटी एक्ट से छूट का भी प्राविधान था कहीं-कहीं पर, जी तो जी वो भी तो 31 मार्च 2019 को खत्म हो गया। जी जी वो भी खत्म हो गया, और आरटी एक्ट का समय सीमा समाप्त होने से पहले, समाप्त हो छूट गया। वाला, उससे पहले वो गवर्नमेंट ने इसीलिए जितने भी अनट्रेन्ड टीचर थे उनको ट्रेनिंग भी करवा दिया, जी जी एनएसडीएलएड। जी 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 तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो कुछ भी है उसमें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आगे गवर्नमेंट बढ़ इस रही है। निर्णय आने से एक चीज तो हुआ सर, हुँ, हुँ। बीएड कॉलेज वाले जिंदा हो गए। वो बीटीसी क्या नाम है, बीटीसी डीएलएड वाले, वाले। क्या डीएलएड वाले जिंदा हो गए। हाँ, तो अभी फीस जमा कर लेने हमारा दीजिए तो बच्चों डिस्कशन को। हो गया एक से, हम कहते रह गए, माना नहीं। अच्छा। हमने कहा तुम बेवकूफ आदमी हो, नहीं मान रहे हो, देखना हुँ, फिर ये चेंज होगा और बीएड अनिवार्य रहेगा, एनएपी पढ़ो, सारी चीज पढ़ो, लेकिन वो अपने आगे माने नहीं। ये जो हैं। बजट आ जाएगा नवंबर में, हाँ, मैं क्या दिसम बताऊं, सेशन तो वो लेट। जिंदा हो गए, बीएड वाले मर गए। गोरखपुर की स्थिति ये है, 8,000 सीट है यूनिवर्सिटी के अंदर, जितने हुँ, भी कॉलेजेज हैं, हुँ, हुँ। 2,500 केवल एडमिशन हुए हैं। अच्छा, बड़ी तो दुर्दशा अभी है। अभी आप देखिएगा, सेशन तो लेट बीएड का भी हो गया है, सेशन लेट ये डीएलएड सब वाला भी हो सब गया है। सब हो गया। लेट इसीलिए कराया जा रहा है कि जो है, जो मैटर फँसा बीएड वाला, जी, आ अभी जाए वो तो वो कम हुँ, से कम जो एंट्रेंस दिए हुए अपीयर हो सके। तो अभी देखिएगा नवंबर में जैसे ही आ जाएगा ये गज़ट। मैंने यहाँ तक बताया सर हुँ, कि हुँ। 30 के बाद जो है अप्लीकेबल नहीं होंगे डीएलएड वाले। हुँ, हुँ। एनईपी में दिया हुआ है बीएड ही केवल रहेगा, उसके बाद जो ही बताओ, एक बार करके 5 साल पर सरकार वैकेंसी देगी तो बाहर वैसे हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है। हुँ, हुँ। अब बीएड करोगे तो तुम लाइन से यहाँ से वहां तक एलिजिबल रहोगे। हुँ। वो नहीं समझ में आया उसको, वो पता अभी नहीं है। अभी देखिए, जहाँ से सारा विवाद शुरू हुआ है, राजस्थान, जी जी जहाँ गजट रद्द कराया गया, उसी राजस्थान का एक न्यूज़ आज हम देख रहे थे। जी अभी वो पेपर कटिंग रखे हैं, टाइम मिलता है तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। जी जी वो राजस्थान जो है, अब वहाँ पर 4 वर्षीय बीएड का वो मान्यता लेना शुरू कर दिए हैं। शुरू कर दी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार तो हम्म। चलना सबको है, लेकिन वो क्या वो है तो कि, चलना, नियम नियम को तोड़ नहीं सकते। हाँ, क्या है लेट कि, भले कर सकते हैं आप उसको हाँ, पालन करने में, लेकिन करना तो पड़ेगा। हाँ, क्या है कि जो भी नियम कानून सत्ता पक्ष बनाता है तो विपक्ष जो है उसमें टांग अड़ाता है। जी, तो पक्ष बस विपक्ष तो रहता ही है। तो बस टांग अड़ाना था, इसलिए जो है कांग्रेस जो है विवाद खड़ा करके ये बजट रद्द कराई। काम तो जी वो भी वही कर रहे हैं जो एनसीटी कह रहा है, जो राष्ट्रीय शिक्षा जी नीति के अनुसार है। ये कभी आज या कल मैं देखा हूँ सर, पेपर में था, अब हुँ, हुँ। समझ में नहीं आ रहा है आज या कल का है कि किसी और दिन का है। हुँ, हुँ। एक पीआईएल दाखिल किए हुए थे भाषा शिक्षक को लेकर के।
अच्छा। तो उसमें शायद जो है निर्णय का सरकार इंतजार कर रही है। हम्म। तो जो जूनियर वगैरह है और उसी में भाषा शिक्षक की जरूरत होती है, हम्म। तो उसमें दे रहे थे कि 29 और 21 हजार लगभग। हम्म। और वेट एंड वॉच में है कि गवर्नमेंट हाई कोर्ट क्या आदेश करता है उसमें। हम्म। तो सरकार वॉच में है और उसी के आधार पे वो निर्णय करेगी। अच्छा। तो हाँ, अभी कल या परसों का कुछ था कटिंग, जो मैं आपको देख के भेजता हूँ, आपको व्हाट्सएप करता हूँ। भेजिएगा। तो उसमें करीब 29 हजार उसमें दे रखा है, क्या हम्म। नाम है, विज्ञान में। हम्म। और 21 हजार जो है भाषा शिक्षक के। अच्छा। बाकी और भी 1 से 5 तक का दिया हुआ, तो उसका कोई मीन्स नहीं है, प्राइमरी का, प्राथमिक का। लेकिन हम्म। इसमें ये दे रखा है कि ये इतना अनिवार्य है। अच्छा। 74 हजार कुछ जो है उच्च प्राथमिक है ना। हम्म। हाँ, तो उसी के अकॉर्डिंग वो बना के दिए हुए हैं, सब गए हुए थे भाषा शिक्षक वाले अच्छा, कि भाई भेजिएगा। सरकार इतना वैकेंसी निकाले। भेजिएगा, देखेंगे। हम उसको आपको भेजते हैं हम्म। देख करके। तो ये चीजें हैं जो, देखिए, जो सरकार सर करना चाहेगी वो तो करेगी ही करेगी, वही चलेगा ही, बाकी का कोई मीन्स नहीं है। मेरा केवल इतना ही मीन्स था कि हम्म। वही समय से आवे तो हो जाता, लेकिन ये हर चीज अपने हाथ में होता नहीं है। भाई, हम तो हमेशा हर किसी से कहते हैं जी कि बिल्कुल। देर होना, जल्दी होना, ये सब जो है देखने जी का अपना अपना नजरिया है। जी ऐसे जी देखा जाए तो 5G अपने इंडिया में जी अब जी धीरे धीरे लोगों के हाथ में पहुंच रहा है। पहुंच रहा है धीरे धीरे। और दूसरे कंट्रीज हैं जहां 5G कई सालों से चल रहा है। चाइना ना 6G में है, 7G पर चलेगा। 7G पे इधर शिफ्ट कर गए होंगे। जब हम लोग का 4G था, हम्म। तो वो 6G 5G पे थे वो सब। जब हमारे यहाँ 3G चल रहा था, 4G लॉन्च हो रहा था, तब वहाँ 5G जी जो है जी सालों से चल रहा था। अभी जी अपने यहाँ जो है सुपर स्पीड वाले ट्रेनें जो है आ रही हैं, मेट्रो जी वगैरह कुछ कुछ जी। शहरों में अभी वहाँ हुए तो हैं बुलेट कि वगैरह तो कोई, अब तो वहाँ हाइपर लूप पे काम कर रहा है ना वो सब। तो अब जो है वो लोग बहुत तो जो है, अगर तुलना करेंगे किसी चीज से तब तो आगे हम्म। पीछे तो रहेगा ही। नहीं लेकिन नहीं, वो तो अब अगर तुलना सर नहीं देखिए, करें जो आगे है हम्म। वो आगे ही रहेगा, जो पीछे है वो उसी पे रहेगा, क्योंकि जो आगे है वो ऑलरेडी और आगे जाने की कोशिश कर रहा है ना। तो तो वो तुलना गैप तो रहेगा। तो तुलना दूसरे से न करते हुए जी, अपने तुलना स्वयं का वो। हाँ, तुलना हम अपने खुद के अतीत से करें। अगर भारत जी की तुलना कल से करेंगे आज के भारत की, जी जी तो समझ में आएगा नहीं, हम जो है कल से जो है प्रोग्रेस पर हैं आज। जी जी तो विभाग को देखेंगे, शिक्षा विभाग को, तो कल कैसा था और आज कैसा है, तो समझ में आएगा कि नहीं, काम तो बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत सारे नहीं प्रोग्रेस नहीं, हुए नहीं है, अभी हो तो रहा सारी है। चीजें तो चेंज हो ही रही हैं। हम्म। अब तो सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, जो है हर चीज जो है उसमें, कहाँ अब तो सबको ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है लोगों को, जो तो भाग रहे तुलना थे इधर उधर, तो सारी तुलना चीजें कल हो गया। तुलना बीते कल और ये जो है वर्तमान से कीजिए, सब कुछ सही चल रहा है। बस ये है जी कि कोई उम्मीद जो कर रहा है, आप जो उम्मीद कर रहे हैं, हम जो उम्मीद कर रहे हैं, जी तो जी हमको जी। आपको लग रहा है कि लेट हो रहा है, देर लेट हो हो रहा रहा है है। जी, बिल्कुल बिल्कुल वही। तो बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री हूँ सर। तो ऐसे तो हम भी देखते हैं बस तो मेरा वही एक दो क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन का मतलब एक उस पर डिस्कशन था हम्म। कि 2006 के क्या नाम है, 6 के बाद से जो है जितने हम्म। भी विशिष्ट बीटीसी के रहे 11 तक वो भरे गए। हम्म। साल भी आई, पेपर जमा भी हुआ, फिर वापस हो गया कि भाई मेरिट में नहीं है, क्या है। हम्म। लोग किए, सारी चीजें हुई, वो सारे एप्लीकेशन आवेदन पड़े हुए हैं, सब कुछ है उसका। उसके बाद जो है टेट दिया गया, तो जूनियर का टेट क्वालिफाई हुआ। उसके हम्म। बाद से फिर सीटेट जो है क्वालिफाई किए, जब 18 में परमिशन मिला तो 20 21 20 उसमें से लगभग हम्म। 1 2 साल तो पता नहीं चला कि इलिजिबल हो सकते हैं। हम्म। बाद में पता चला, तो उसमें भी निकल गया दोनों, फिर से दिया गया दोनों, जूनियर और क्या नाम है प्राथमिक, हम्म। दोनों निकल चुका है। तो कहने का सेंस ये था सर कि क्या सरकार इस पे कैसे बनाएगी, बीएड को लेगी कि टेट को लेगी। मतलब टेट तो कंपलसरी है, लेकिन हम्म। अपॉइंटमेंट या रेटिंग में या मार्किंग में तो हम्म। बीएड तो सब रहेंगे, हम्म। और टेट भी 2 बार है। मान लीजिए 11 है, फिर उसके बाद 18 है। हम्म। तो अगर वो केवल टेट को बनाएंगे तो इधर के लोग समाजित होंगे, फिर बीच में गैप होगा। और देखिए, कोई भी जी काम करने के लिए जी, एक क्राइटेरिया तय करके तय काम किया करते हैं जाता है। जी। अगर आप जो है मार्केट निकले हैं कि आज जो है हम मार्केट किसके जा रहे आधार पे हैं, वो का समायोजन करेंगे, बीएड के आधार पे कि टेट के उतर आधार रहे हैं। पे। अगर आपने मार्केट में पासिंग जाने ईयर। से अगर आपने मार्केट में जाने से पहले तय किया है कि आज हम जी गोभी खरीद कर लाएंगे,
तो ले आएंगे। तो आप इसका मतलब है कि बैंगन हुआ, भिंडी हुआ, नहीं लेंगे। लौकी हुआ, उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। जी जी। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल माइंड मेकअप है ना। आपने कोई नाइंसाफी नहीं किया, आप तय करके निकले कि हमें क्या चीज चाहिए, आप गए, चाहिए वो चीज जो वो आपको चीज मिला आप देख के ले लेकर के लिया, आ गए, बाकी चले का गए। क्या हो आपसे क्या मतलब है। क्या मतलब है। तो जी जी ऐसे ही कोई भी काम गवर्नमेंट करने से पहले तय करती है कि किसके लिए करना है, वो काम जी। करके आगे बढ़ती है। बढ़ती है, जी जी। उन्होंने अगर प्लान किया कि हमें जो है 1 लाख लोगों को जो है घर देना है, जी प्रधानमंत्री जी। आवास योजना के तहत 1 लाख लोगों से जो है आवेदन ले उनको लेना घर है। आवेदन लिए, तो उसमें तो और ज्यादा लोगों ने आवेदन किया, लेकिन 1 लाख हाँ, को ही देना एलिजिबिलिटी है, छांट लिया। तो उसमें 1 लाख लोगों को दे दिया। बाकी अन्य जो लोग आवेदन किए, जी उनका क्या होगा क्या नहीं होगा, उनका वो थोड़े ठेका लिए, उन्होंने प्लान ही किया था 1 लाख लोगों को देने का। जी तो जी। ऐसे ही जब ये शुरुआत होगी, जी जी। तो एक क्राइटेरिया रहेगा, जी और वो जी। क्राइटेरिया तभी क्लियर होगा जब जब सामने आएगा। आएगा। हम्म। जी जी। तो अब उस क्राइटेरिया में जो लोग आ रहे होंगे, जी सबका जी। होगा। अब जो जी नहीं अगर आ रहा जैसे होगा सर तो आप ये कहते हैं हम्म, वही 11 के पहले जो टेट वाले हैं वो हो जाएंगे, तो हाँ एक इसमें थोड़ा सा इसमें अगर संशोधन करें तो वो तो हम्म, होंगे ही। हम्म। जो 11 के पहले बीएड वाले हैं और टेट कभी भी पास हों, तो भी देखिए तो उसमें आ जाएंगे सर। देखिए अगर आप बात कर रहे हैं टेट के सत्र, और आप बात कर जी। रहे हैं कि बीएड के। बीएड या जो भी टीचर जी। ट्रेनिंग कोर्स है उसके जब एक मैं। सत्र, जी जी जी। तो दोनों में एक डिफरेंस ये देखिए जी कि कोई भी होगा, जी। कंपलसरी क्या है सबके लिए, टेट। टेट एक मानक बन गया ना। तो कंपल्सरी तो वही है। तो इजी रास्ता क्या होगा, टेट को देखना। जी ये भी ठीक है आपका कहना। हम्म लेकिन उसमें क्या होगा ना सर, कि हम्म मान लीजिए जो लेट में जानकारी हुई, लेट में क्वालिफाई किया, हम्म बट वो उसका जो एकेडमिक है, हम्म क्या कहते हैं, ट्रेनिंग का, हम्म, वो 11 के पहले का है, तो वो तो मात खा हम्म। जाएगा बीच में दूसरा कोई अभी भर जाए। देखिए, अभी हम लोग सिर्फ जो है अपने अपने जी। तरीके से चर्चा कर सोच रहे हैं। रहे हैं हम लोग। जी जी। एग्जैक्टली क्या होना है वो कहे ना कि लेकिन वो तो ये तभी। इस पे अगर करेगा करती है सरकार सर, मैं जो सोच रहा हूँ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, हम्म। कि अगर वो बीएड को 11 के पहले बाउंड करे और टेट कभी भी पास, तो उसमें सब हो जाएंगे। जितने भी 11 तक के हैं, वो जितने भी बीएड किए होंगे आगे पीछे सब हो जाएंगे। 11 तक के टेट तो हो ही जाएंगे, हम्म प्लस उसके बाद भी जो टेट किए हुए हैं, 11 के बाद भी टेट किए हम्म। हुए हैं, वो भी हो जाएंगे, उनका भी भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। देखिए, अपने अपने विचार हैं, जी लेकिन हमारा तो यही है मानना कि जो टेट है वो जी बेस रहेगा जी कि कौन से जो है टेट कहाँ से कहाँ तक लेना है। तो जी 11 जी से 18 तक जहाँ तक हम मान के चल रहे हैं जी जी। आपकी कि गेसिंग है जो है। जो जो भी लोग जो है जी बीएड कभी भी किए हों, 11 के पहले वाले भी, जी जी वो लोग, उनको भी एक 2011 में एक मौका मिला था। उस जी समय जी अगर पास हुए तो हुए, नहीं भी हुए तो फिर जी जी 18 में एक और मौका मिला है। जी जी। तो दो बीच मौके में बड़ा पर लंबा गैप हो गया सर, अगर बीच हम्म में ये हम्म गैप हो गया और बीच में अगर ये उठाएंगे, हम्म। तो डीएलएड या वो सब बीटीसी वगैरह एंट्री कर जाएंगे, तो फिर बेचारे बीएड अगर वाले आप 11 के पहले वो अग- मात खा जाएंगे। अगर आप सब कुछ चाहते हैं कि सब कुछ जो है आपके अकॉर्डिंग हो, कैसे नहीं नहीं, वो पॉसिबल है। संभव नहीं है। सारी उसका उंगलियां कोई बराबर मतलब नहीं नहीं हो है। सकती ना। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ऐसे तो चाहने को आप कुछ चाहेंगे, कोई कुछ चाहेगा, जिसका जहां भला हो नहीं, रहा होगा हमने वो तो अपने हिसाब से बिल्कुल चाहेगा। बिल्कुल आपका कहना सही है। तो हमने जो सोचा वो यही सोचा कि मतलब मेरी सोच है ये, कि हमने यही सोचा कि भाई जब 11 तक टेट और 11 तक बीएड होगा तभी टेट होगा। जाहिर सी बात, 11 के पहले टेट है तो उसके पहले बीएड होगा, हम्म। उसमें कहीं वो नहीं है। तो मेन मुद्दा 11 तक के हैं, तो हम्म। 11 तक के जितने बीएड है ले लो, उसमें सब तो टेट पास है नहीं। तो बीएड को आधार बना के, और टेट कभी भी पास हो, 11 में पास हो, 18 में हो, 20 में हो, 21 में हो, जो भी हो, अगर लेट अगर सवेर। ऐसा कुछ होता है तब तो जी अच्छी बात है जी। तो उसमें सब कि लोग हो जाएंगे, कि 11 वाले एक भी नहीं बचेंगे जो किए होंगे। टेट को जो है कर दे, माना कि टेट पास होना चाहिए, हम कभी भी वही पास आवेदन किया कर हो। पाए। जी जी। और जिसने बीएड या डीएलएड जो भी किया है वो जो भी उसका किया हो, सत्र देखें। अपना सत्र देखें। तो उस तो ये तो अगर करते हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत अगर अच्छा ये रहेगा सर, ये करेंगे इसमें कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी कि कोई इस तरह का तो कह पाए। इस चीज पर ध्यान दीजिए कि जी ये हम आप इस पर चर्चा कर रहे हैं। और जी। अब वहाँ क्या है वो लोग जाने। इस क्राइटेरिया में जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जी और जो टेट वाला क्राइटेरिया है, जी
तो जब टेट वाला क्राइटेरिया छोड़ के इस क्राइटेरिया पर आएंगे तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो टेट वाले क्राइटेरिया से अंदर हो रहे होंगे, लेकिन इस वाले से अंदर नहीं हो रहे होंगे। हाँ, ये भी आपका कहना सही है। तो तो अब उनके ये पास बताइए, कुछ वो आप, हाँ अगर बिल्कुल। अगर वो व्यक्ति फोन करेगा तो वो हमसे क्या कहेगा कि वो कैसे चाहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब नहीं, क्या है ना, हम आप, ये अभी बिल्कुल जो है इस पर इतना डिटेल चर्चा करने नहीं को सर, ये एक चीज टेट ये को ही बताइए, मानकर हम लोग चलिए। चर्चा जो कर रहे थे, तो ये जो जैसे वो सेंट्रल वाली आएगी ना, तो उसमें तो सेंट्रल अपना ऑप्शन देगा ना, तो उसमें बीटीसी भी रहेगी या डीएलएड भी रहेगी कि केवल बीएड रहेंगे? नहीं इनके लिए खोला जाएगा, नहीं, सारे लोग ले जाएंगे। सबके लिए रहेगा? बीएड टीचर ट्रेनिंग किया और टेट पास हो, इससे मतलब जी, है। इससे मतलब है। अभी देखिए केवी का इंटरव्यू चल रहा है, जी जी नवंबर में है, जी लिस्ट जारी हो चुका है और जी जी उसमें 19,000 लोगों को बुलाया गया। जी। पद तो 6,000 समथिंग है। तो 5-6 गुने बुलाया जाता है ना। लाखों लोगों ने आवेदन किया, जी। उन लाखों में से 19,000 लोगों को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया। शॉर्टलिस्ट किया गया, कोई तो क्राइटेरिया बनाए होंगे? तो जो क्राइटेरिया तय कि उसके अनुसार जो 19,000 लोगों को किया गया शॉर्टलिस्ट। अभी बहुत जी सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि मेरे नंबर इतने हैं, फिर भी जो है हम जी शॉर्टलिस्टेड नहीं हैं। जी उस जी कारण से वो बाहर हो गए हैं, नॉर्मलाइजेशन जी हुआ है और जाने क्या क्या रूल्स हैं वहाँ। जी 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 तो अब जो बाहर हो गया है तो उसको वो खराब लग रहा है, लेकिन ऐसे भी जी बहुत सारे जी लोग हैं जिनके नंबर कम थे, हम जानते हैं, और नॉर्मलाइजेशन या किसी अन्य कारण से वो अंदर हो गए हैं। तो कोई भी जी क्राइटेरिया तय होगा तो कोई ना कोई अंदर होगा, कोई ना कोई बाहर होगा। अब 19,000 में से जी जी अब आगे का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि इंटरव्यू होने के बाद इंटरव्यू में जो नंबर मिलेगा उसको और जोड़ करके जोड़ तब जो करके है दोनों का फाइनल लिस्ट फाइनल कर बनेगा। देंगे, निकालेंगे। तो अब अगर कोई अधिक नंबर वाला है, किसी कारण से इंटरव्यू में नंबर उसके कम हो जाते हैं और कम नंबर वाला उसके अधिक हो जाते हैं, और फाइनल मेरिट लिस्ट में जो रिटेन में अधिक लाया है वो बाहर हो गया, और जी जो जी कम लाया है इंटरव्यू अच्छा चला गया इसलिए वो फाइनल लिस्ट में अंदर हो गया। तो जी ये जी। तो होना ही है, क्योंकि कोई एक ही क्राइटेरिया लेकर चलना है। तो जो हम्म। बाहर होगा तो वो तो कहेगा कि ये नियम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो हम्म। हमेशा कोई न कोई जो है बाहर होगा, कोई न कोई अंदर होगा, क्योंकि जब भी कोई काम होता है तो उसके अनुसार जी जो क्राइटेरिया तय की गई लेकिन सर होती है। वो सत्र वाइज ज्यादा बढ़िया है। मेरा अपना मानना है कि क्या नाम है, मैं जो सोच रहा हूँ, मेरा अपना मानना है कि हम्म अगर हम टीचर ट्रेनिंग को के आधार बना लें और टेट को हम बना लें इंट्रेंस, तो हम्म। वही वही फॉर्म भर सकते हैं और हम अभी करेंगे सत्र वाइज ट्रेनिंग सत्र वाइज। अभी आने दीजिए सामने, वो जी। क्या करेंगे तो उसमें कैसे सबका करेंगे। कल्याण हो जाएगा, जो पहले जब धरती पे आया पहले पढ़ा उसका कल्याण हो जाएगा, जो बाद में आया उसको अवसर उम्र का मिलेगा ना अब सर। एक चीज बताइए, जी हम ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जी कि बहुत सारे लोग जुड़े हैं तो सबसे बात होती रहती है कभी न जी कभी। जी बहुत सारे जी लोगों जी की रिकॉर्डिंग डालते नहीं, इसलिए जो है हर कोई नहीं सुन जी जी। पाता। नहीं, हर चीज नहीं डाला जा सकता सर, जो मान लीजिए अब पर्सनल है तो जैसे कैसे? कुछ लोग हैं, जी। वो सन 95 में अरे बाप बीएड रे। किए हुए, ठीक है, चलिए कोई जी। दिक्कत नहीं, कभी भी किए हैं। तो उनको पहले और मौका जाना चाहिए। 2011, हाँ बिल्कुल आपके अनुसार पहले मेरे हिसाब जाना से उनको चाहिए। जाना चाहिए। और अभी आप कहेंगे कि नहीं उनको बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए, अभी देखिए आपका विचार बदलेगा, बता रहे हैं। जी जी तो उन लोगों से जब मेरी बात हुई तो हम बात के दौरान जो है हमने पूछा तो बताया कि 2011 का टेट पास है। जी ये तो और अच्छी बात, टेट भी पास है जी 2011 वाला। जी जी और पुराने हैं मैटर। तो फिर हमने उनसे जब आगे चर्चा किया कि जब जी आप 92 के बीएड हैं, जी तो 2004 में भर्ती आई थी, 2007 में आई थी, 2008 में आई थी, और 4 के पहले का हमें नहीं जानकारी, तो पहले भी कभी न कभी आई होगी। जी जी। तो आपका क्या उसमें। चार चार के पहले हम बताएं सर कब आई थी? ये आई थी 98 में, कल्याण सिंह के समय में शायद। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ बिल्कुल आई 28 होगी। 29 हजार मैं आपको बताऊं। हम्म मेरे एक रूम पार्टनर थे, उस समय वो एमएड करते थे। हम्म। ठीक है, मैं उस समय जो है इंटर उंटर में रहा होगा, हमको लगता है कि या हम्म। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में। तो तो ये चलिए जाते कुल थे मिलाकर के आते थे। कुल मिलाकर के उसी समय पहली बार वे कल्याण सिंह के समय में आई थी, उसी में उनका हुआ था। तो चलिए भर्ती आई थी, मेन ये हो गया। अभी टॉपिक चेंज, बीटीसी। हाँ टॉपिक चेंज नहीं करते हैं, उन्हीं के बारे में जी बताते हैं पहले। जी तो हमने उनसे सवाल किया कि आपने 2011 में टेट भी पास कर लिया, जी तो आप 92 से 11 के बीच में आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो उनका क्या कहना था बताएं आपको। जी। हमें पता ही नहीं चला कब भर्ती आई। अच्छा। एक एक बोले फिर हमने उनसे पूछा कि अच्छा 98 में आई थी सर, सुनिए उसमें हो गया होता, 98 सुन में आई थी। सुनिए तो 92 के लोग हैं,
उनकी जी बात कर रहे हैं। अच्छा, हमने कहा ठीक है, प्राइमरी में आप जो है 2011 टेट पास हैं, तो 2011 टेट पास से कितने नंबर? तो उन्होंने अपना नंबर बताया। हम कहा तब भी आपका 2011 में नहीं हुआ? तो उनका कहना था नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? आपके नंबर तो अच्छे हैं, हो जाना चाहिए। जी जी अब आप सुन करके बहुत और तेज हंसेंगे आप। तो हमने पूछा कि आपने कितने फॉर्म भरे थे? तो फॉर्म तो उन्होंने बताया भरे थे, इतने भरे थे। तो हम कहे जो है फिर वहाँ का क्या हुआ? तो फिर उन्होंने कहा हाँ, हमने फॉर्म भरे थे, अभी भी है मेरे पास रखा हुआ। हम कहे रखा हुआ है मतलब? उसका अरे फॉर्म भर के वो रखा है मेरे पास सब अलमारी। मैंने कहा आपने पोस्ट नहीं किया क्या? नहीं पोस्ट नहीं किया, फॉर्म भरना था भर दिया। मतलब अब ये सोचिए, मतलब फॉर्म भर दिया और भर करके अपने पास रखे हैं। पास रख दिया। तो ऐसे लोग तो वाकई में सही कहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसको, जब यही नहीं मतलब पता। जिसने बीएड किया उसको 92 से लेकर के 2011 तक ये नहीं पता कभी कोई भर्ती भी आई। और उसके बाद वो जब 11 में टेट भी पास कर लिए तो उसके फॉर्म भर के अपने पास आज तक संभाल के रखा हुआ, पोस्ट नहीं किया गया। अब बताइए। अब अरे हम लोग तो उसका कटिंग स्लिप रखते हैं, फोटोकॉपी रखते हैं। अरे हमारे पास हमें लगता है कि जितने फॉर्म जब भी कभी भरे होंगे, जी पोस्ट ऑफिस का पोस्ट किया हुआ रसीद होगा, फोटोकॉपी जी होगा, सब जी जी कुछ वही वही एक एक रखा चीज जाता है, संभाल वही चीज। करके, यहाँ तक कि हमारे हम पास भी बीएड उसका एंट्रेंस। डीडी का फोटोकॉपी है, डीडी बीएड, नंबर है, हाँ सब सब चीज है। कुछ है। और हम तो बीएड का एंट्रेंस दिए थे, आज तक जी एंट्रेंस से संबंधित, बीएड कॉलेज में एडमिशन लेने से संबंधित सारे कागज वागज सब रखे हैं। जी जी अब सोचिए कि ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे धुरंधर हैं इस धरती पर। जी। अब वो ऐसे सोचने लोगों वाली बात है सर। अब ऐसे लोगों से क्या अब उम्मीद किया जाए? ऐसे अब ऐसे लोग छोड़ दीजिए। अब मैं आपको बताऊं, हंसेंगे आप भी जो है। हम्म हमारे रिलेटिव हैं, क्या नाम है, पशु चिकित्सक हैं। तो उनकी हम्म ड्यूटी लगती है सेक्टर मजिस्ट्रेट में, तो जाते हैं जब चुनाव उनाव में। हम्म तो जब परसेंटेज वोटिंग की होती है कि निकाल के बताइए, नोट करना है, हम्म तो स्थिति ये है कि वहाँ पे ये परसेंटेज निकाल नहीं पाते कितना परसेंट हुआ। बताइए। अब मैं आपको बताऊंगा, हंसिएगा। अब सिंपल सा जो कि डेली लाइफ में गुणा भाग प्रतिशत ये सब जो चल रहा है उतना भी नहीं आ रहा है। जी और ऐसे ऐसे लोग जो है शिक्षक बनने की रेस में शामिल हैं, शामिल है। इंतजार कर रहे हैं। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसे लोग को प्राइवेट गवर्नमेंट कहीं न बनाए। ऐसे लोग बने जी जो शिक्षा देना उनका एम हो, उस उद्देश्य से आए हों। ये लोग तो आए हैं सिर्फ जो है सैलरी देख करके, पैसा देख करके। जी तो जो सैलरी देख करके, पैसा देख करके आया है, चाहे उसको गवर्नमेंट हर साल ट्रेनिंग कराती रहे, उन लोगों को अपडेट करती रहे, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं उतनी अच्छी शिक्षा वो नहीं दे पाएँगे, जितना जी एक जी व्यक्ति जो शिक्षा देने के पर्पज़ से, टीचिंग करने के पर्पज़ से इधर आया होगा। जी 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 इसीलिए तो 4 वर्षीय बीएड जो अब लागू हो रहा है, शुरुआत हो रहा है, जी ये जी बहुत सही है। आने वाले फ्यूचर में वो ही लोग शिक्षा के फील्ड में आएँगे, जो पहले से डिसाइड होना चाहिए। हाँ, जो डिसाइड कर डिसाइड चुके रहेगा हों। तो वो बढ़िया करेगा ना। जैसे हर हुँ, सेक्टर का डिसाइड होता है कि ये इंजीनियरिंग में जाएगा, ये कंप्यूटर में जाएगा, हुँ, ये मैकेनिकल में जाएगा, तो वो अपना बेस्ट करता है, तो इसमें भी डिसाइड हो तो बेस्ट करे। हुँ। ये सही ठीक है। इसमें ये कुछ न कुछ जो है, क्या नाम है, ट्रांसफॉर्मेशन होते रहना चाहिए, इसमें कहीं से अभी कोई। अभी जो हमने बताया, ऐसे 1-2 लोग नहीं हैं, कई लोग हैं अरे ऐसे। सर, इधर पेपर में तो उधर आपका तो नहीं बता पाएंगे, इधर तो हम लोग क्षेत्र में ज्यादा पेपर में निकल रहा है। हुँ, इतने फर्जी पकड़े गए, रिकवरी हो हाँ, रही है, हाँ। अब्सेंट चल रहा है, ये है वो है। हुँ, हुँ। और सब अच्छे कैंडिडेट जो थे बेचारे ईमानदार, नीचे से कम नंबर हुँ, वाले, हुँ, हुँ। सबका वो सब जिंदगी खराब कर दिए ये फर्जी वाले। वो तो है ही ये तो अब, हाल है। वो तो है ही है जो तो ऐसे ले ऐसे लोग भागे फिरे हुए हैं, आता तो कुछ नहीं है, भागे फिरे हुए हैं। ऐसे-ऐसे लोग हैं, आज भी हम जान रहे हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया जी की सरकार आ जाए, जी तो जी हमारे परिवार में फलानवा ने बीएड किया है, फलानवा ने बीटीसी किया है, डीएलएड किया है, सबका जो है जुगाड़ लग जाए। और जबकि सब जी किए जी हैं वही जुगाड़ ही से। जुगाड़ी से वही नंबर, वही समस्या है ना। वो हुँ। ज्ञानी वाला बेचारा कम पाया है, अज्ञानी वाला ज्यादा पा गया पैसा से, सेटिंग आ से। हम फेसबुक पर यहाँ-वहाँ देखते रहते हैं कार्य शिक्षकों का जी कि बायोमेट्रिक आ गया तो विरोध करना, जी जाँच हो रही है तो विरोध करना, जी 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 कुछ भी नया आ गया तो विरोध करना। भैया आप जो है उसी काम के लिए रखे गए हो और आपको वो काम विभाग में जो नया परिवर्तन हो रहा है वो करना है, आप विरोध क्यों कर रहे हो? तो विरोध का एक ही बिल्कुल। कारण है, वो जी कारण ये है कि उनको काम करना पड़ आता रहा है। नहीं है,
आता भी नहीं है। आता नहीं है तो वो तो छोड़िए, जो नहीं भी आता होगा ना तो काम करते जी, करते आ जाता है। आ जाता वो है। काम करना नहीं चाहते हैं, वो आए थे यहाँ मौज मस्ती करके सिर्फ पैसा लेने, उनको जी, करना जी, पड़ रहा है काम। तो असली तकलीफ ये है। ये है। जिसको नहीं आता है, हम तो दावे से कहते हैं कि एक अनपढ़ व्यक्ति जिसने कभी स्कूल का मुंह न देखा हो, जी, वो जी, भी जा करके कहीं ना कहीं काम करता है और धीरे धीरे सीख जाता है, जब करने का सोच लेता है तो। जी, जी, जी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे छोटा बच्चा है, मोबाइल दे दीजिए, एक दो बार उसके सामने कुछ चला दीजिए, फिर देखिए खटखट उसको पढ़ने थोड़े आ रहा है, लेकिन फिर भी चला रहा है ना वो। जी, मोबाइल जी, में सब जी। कुछ कैसे कर ले रहा है, देखा कि देख कैसे देख कैसे करके। करना है। तो जो करने की इच्छा रखेगा वो तो कर लेगा। जी, जी। नहीं, नहीं, बात सही है सर। और लोग मान के चले सर, नवंबर में आ जाएगा क्या ये अब आज है, गैजेट जो है। हाँ आज हो गया 26 तारीख। एक मात्र क्वार्टर मीन्स हो जाएंगे सर। तो बस जो है, कुछ दिन बचे हुए हैं, इस महीने के 4 दिन, नवंबर में जी, गजट आना है। जी, जी। उम्मीद है कि इसका, शिक्षा मंत्री जी भी तो एकदम पूरा लगे हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी बीच बीच में मीटिंग वीटिंग कई कर रहे हैं। सब चल रहा है काम। जी, उम्मीद है कि नवंबर में 7 नवंबर के आसपास या उसके बाद जो है, जब भी आ जाएगा जी, गजट नवंबर में, जी। पूरी हाँ, उम्मीद एक है। आ जाता तो कम से कम राज्य सरकार के लिए भी ठीक हो जाता ना, तो अपना प्रिपरेशन करती। अभी तो सब भंग चल रहा है, कुछ है ही नहीं है। तो आ प्राइमरी जाएगा से तो। लेकर के उच्च तक भंग है। तो वो तो और देखिए, सब पीसीएस सब का अगर ले लीजिएगा, लोक सेवा आयोग का उत्तर प्रदेश का, हम्म तो इसका भी जो एलटी है वो सब क्या नाम है, बंद ही है। उसमें क्या हम्म शिक्षा विभाग फंसा हुआ है, हम समझ ही नहीं पा रहे, अभी तक नहीं आया। भाई, अभी आपको अपने बच्चे का विवाह नहीं करना है, जी, तो समझ गए सर। चाहे जितने जो है तिलकहरू आज नहीं, आते हाँ रहे, बिल्कुल। आज तिलक आज चढ़ाने शायद के लिए। स्टेटमेंट दिए हैं शायद योगी जी, आज का कुछ है सर शायद, कि क्या नाम है, जो भी योग्यता विवाद है उसको खत्म करके आगे बढ़िए। आज ही का है शायद। अच्छा, तो हम देखे अब तो नहीं है। लोक सेवा आयोग में, अब लोक सेवा आयोग में अच्छा, लोक योग्यता सेवा विभाग तो आयोग में। केवल यही है। हाँ हाँ, तो वहां पर यही आया है, और तो स्टेटमेंट। कुछ है नहीं कि लोक सेवा आयोग में सब सल्टा लिए है, यही एक और बचा है शिक्षा विभाग का। हम्म। आज उन्होंने बोला है। अच्छा, तो जी, चलिए, जो भी है, सबसे मूल होता है कि क्या करना है, अभी क्या अभी नहीं करना है। जो चीज करना है तो हजार समस्याएं होते हुए भी वो चीजें होते हो हैं। जाएंगी। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो चीज अभी नहीं करना नहीं है, करना है तो वो तो खैर तो उसके आगे। लिए तो जो है कुछ ना कुछ रीजन दिखाते रहेंगे। हम उसी से जान गए सर हम्म कि बीटीसी पहले था जो प्राइमरी में वैलिड था। ठीक। हम्म आपको भी याद होगा, हमको हम्म भी याद है। तो सब लोग बीटीसी करते थे, बीएड तो अपना मान लीजिए उसके लिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए करते थे लोग, जो है इंटर कॉलेज के लिए। हम्म लेकिन एक सरकार की मंशा जगी, अब चाहे जिस सरकार की मंशा जगी हो, राज्य की जगी हो, केंद्र की जगी हो, या जैसे भी बनी हो दिमाग में उन लोगों के नियम कानून, तो हम्म 98 में पहली बार कल्याण सिंह वही बीएड वालों को विशिष्ट बीटीसी के थ्रू सीटें भरना शुरू किए। हम्म तो वो नियम नहीं था ना, हम्म उन्होंने बनाया ना, हम्म बनाया और देते गए, और उसी पे सब लोग हम्म, 2011 तक चलते चले आए। हाँ। उसके बाद से फिर वो नियम ही बन गया, फिर चलने लगा। तो कोई ना कोई व्यक्ति अपने मनोदशा से, अपने इच्छा शक्ति से आएगा आगे, वो नया क्रिएट करेगा, देगा, तो पब्लिक अपना हम्म अभ्यर्थी जो भी होंगे उनका हो सकता है वो। तो भविष्य की चीजें हैं, करने की हम्म इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है हम्म कुल मिला करके। तो हमने कल्याण सिंह को ही समझा कि भाई हाँ, इच्छा शक्ति थी, उन्होंने उस पर दिया, हम्म और बहुत सारे लोगों का कल्याण हुआ, अब प्लस वही आगे कंटिन्यू हो गया। हम्म जी, तो बस उन्होंने जो है बीएड को प्राइमरी में शामिल किया, और वो शामिल चल कर रहा दिया। था। और फिर जी, जी, 2018 में फिर जब ये बीजेपी गवर्नमेंट थी तो इन्होंने किया, लेकिन फिर जो है जी, जी, विवाद खड़ा करके जो है गजट रद्द कराया गया। लेकिन अब जी, वो जी। गजट फिर से 98 के नवंबर बाद में। 4 में हुआ सर, और हम्म, 4 के बाद से फिर लगातार होते रहा। अच्छा, हम्म। तो बस नवंबर अब कुछ ही दिन है, सारे जी, विवाद जी। खत्म हो जाएंगे। अभी तक तो अलग अलग विचार थे लोगों को, कोई कह रहा था कि अध्यादेश आएगा, तो कोई कुछ कह रहा था। तो उस समय अध्यादेश वाली नहीं, अध्यादेश तो एक तब हवा, आता है ना कि जब सत्र नहीं चल रहा होता है। तो उस समय ये जो तो हवा चल ये तो रही थी। हाँ, ये तो ऐसे ही अंडरस्टूड है। जब आप सत्र चल रहा है, अध्यादेश का मानक है कि जब सत्र न चल रहा हो, जरूरी हो, तो अध्यादेश से पालन कराया जा सकता है। ठीक। हम्म, उसके तो बाद से फिर जो है सत्र में पास कराया जाएगा।
नहीं तो जब उस वक्त सत्र चल रहा है तो फिर इतना वो अध्यादेश का कंफ्यूजन कोई मतलब नहीं है। उस वक्त इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया, तो बस एक ही चीज लग रहा था कि या तो बिल पास होगा या तो अध्यादेश। लेकिन जी फिर जी बाद में जब जजमेंट को हम कई बार और पढ़े जी जी तो ये इतना समझ में आया कि इसमें तो सिर्फ गजट ही रद्द हुआ है, ऐसा कोई बड़ा चीज लिखा ही नहीं है कि जी जिसके जी लिए बिल पास कराना या अध्यादेश लाने की जरूरत पड़े। जी जी तो सिंपल सा है कि एक गजट रद्द हुआ है, एनसीटी को रोका नहीं गया है नया गजट जारी करने के लिए। तो एनसीटी जी जो है सिंपल सा, जैसे जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरा करते हुए फिर से नया जी गजट जी जारी कर देगी। तो अब जो है गजट जो है जरूरत नहीं है, बस जी अरे वो अध्यादेश की जरूरत नहीं है, गजट ही जारी होना है और अगले महीने होने जा रहा। जी। तरह तरह के अभी भी गुट बने हुए हैं, संगठन बने हुए हैं, याची बना रहे हैं, कोर्ट अरे वो तो कचहरी। लूट गैंग तो छोड़ दीजिए सर, लूट गैंग तो करोड़ों में खेल रहा है। हम्म। हम्म, भाई नहीं उधर से मिल रहा है तो इधर से सही। हम्म। तो वो तो गैंग सक्रिय है, उसका फिर अब यही अनपढ़ों वाली स्थिति है, कोई मतलब नहीं है। हम्म। अब उसको क्या कहा जाए जिनको यही ज्ञान नहीं है। अरे भाई कोई भी चीज पॉलिसी से चलती है, हम्म। देश संविधान से चल रहा है, तो कोई भी संस्था है, चाहे कोई भी संस्था है, तो उसकी एक पॉलिसी होगी ना, डिसाइड होगी, हम्म। उसको सब लोग फॉलो करेंगे, हम्म। उससे इतर कोई नहीं जाएगा। हम्म। और कोर्ट जो है कानून तो बनाती नहीं है, हम्म। वो कानून का पालन कराती है कि एक पक्ष अगर गलत है, एक पक्ष सही है, तो हम्म। वो डिसाइड करेगी। ऐसा ना हो कि गलत को सही कर दे, सही के गलत कर दिए नीचे वाले, तो वो उसके लिए बैठा है कि सही क्या है उसका इम्प्लीमेंट कराए। हम्म। तो ये सारी चीजें हैं, तो कोर्ट भी तो कार्यपालिका के ही उस पे चलती है ना, हम्म। कि जो बना हुआ है उसको पालन करेंगे। हाँ कहीं उसमें असुविधा लगती है तो वो सुझाव दे सकती है, बना नहीं सकती, हम्म। सुझाव दे सकती है। तो तो ये चलिए, सारी बस चीजें जितने विवाद जो भी हैं लोगों के, जी। वो अब सारी यही चीजें वाला सर नवंबर हो में। जाता तो आपका कहना एकदम सही है, ये तो सही है। ये वाला अगर कर लेते कि जो बीएड सत्र है हम्म। उसके सत्र पे जारी करते सत्रवाई, और टेट पास मान लीजिए कभी भी किया हो तो हम्म। सब कल्याण रहता, क्योंकि बीएड या बीटीसी करेगा उसके बाद ही तो टेट करेगा, तो पहले तो उसका ये एकेडमिक आ ही जाएगा सर, ऐसा हो ट्रेनिंग तो वाली। अच्छी बात है, ये भी कोई जी जो है ऐसा नहीं बहुत बड़ी चीज है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन जी जी फाइनली वो करते कैसे हैं ये देखना जी होगा। जी जी। ये अगर वो करते हैं तो वो उसका भी भला हो जाएगा सर, आप सोचिएगा इस पे। हम्म। तो किसी कहीं इसमें जीरो कंप्लेन वाली चीजें आएंगी, क्योंकि ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद ही तो टेट करेगा, तो ट्रेनिंग पहले वो पहले ले ले रहे हैं ट्रेनिंग कोर्स को, हम्म। तो क्या नाम है, ये टेट तो बाद में आया, तो वो तो ऐसे ही एलिजिबल हो जाएगा। हम्म। तो वो कहीं जाएगा नहीं, पहले भी किया होगा तो कहीं नहीं जाएगा, और हम्म। बाद में भी किया होगा तो भी कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसका हम्म। एकेडमिक के हिसाब से हो जा रहा है ना, बीएड या बीपीसी या डीएलएड के आधार पर हो जा रहा है। हम्म। जी चलिए, तो इंतजार करते हैं। अभी जो है जी सुप्रीम जी कोर्ट सर। में भी डेट लगा हुआ है बिहार मैटर का, जी जी। उसमें भी या कंफर्म ही है कि बीएड को शामिल होना ही है। रिजल्ट तो सर दिए हुए हैं ये लोग। अरे रिजल्ट दिए हैं, नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, तो ये हाँ सब तो चलते रहते हैं, लेकिन जब कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा तो क्या करना होगा, रोकना तो पड़ेगा अगर कि अगर ये बजट दे देंगे तब तो नल इनवाइड हो जाएगा ना वो। नहीं, गजट की बात नहीं कर रहे हैं। अभी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें आवेदन किया था बीएड वालों ने, और अभी जी बीएड वालों को जो है बाहर करके भर्ती प्रक्रिया आगे चल रही है। जी रोका गया है और उनको। हाँ, तो वो जो है वहाँ के जो फाइनल। चेयरमैन थे उनका ये था कि मैं उनको बाहर नहीं करूंगा, हम्म। बट मेरिट में जो जिस तरह का होगा उसको लेकर के उतने लोगों को चलेंगे, बाद में इनको नहीं लेंगे। तो अभी देखिएगा, जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आएगा, 30 अक्टूबर जी को डेट लगा हुआ है, तो वहां जी पर जी भी जो है अभी फेरबदल जी होगा काफी बड़े पैमाने पर। जी तो जी 30 अक्टूबर को डेट लगी है वो, प्लस नवंबर में आना है नया गजट। जी जी। तो तो हमको देखते लगता है हैं। कि अगर 10-15 दिन का गैप होगा तो वो डेट दे देंगे, और तब हम्म। तक हो सकता है गजट जारी हो जाए, तो फिर गजट जारी हो गया तो फिर वैलिड हो गया। देखिए, 11 अगस्त को बजट रद्द हुआ था, तो जी 2018 से 11 अगस्त के बीच में जो भर्ती निकल चुकी है वो एक जी अलग मैटर है, और आगे के लिए जी। तो नया गजट आएगा तो आगे तो हो ही जाएगा। तो ये अगस्त के बाद से कोई भर्ती तो है नहीं, तो उसके पहले की है। ये जो बिहार वाली भर्ती है, जी 11 अगस्त गजट रद्द होने ये रद्द होने के पहले का नोटिफिकेशन है सर। तो पहले का है, तो पहले की जितनी भर्तियां हैं जी किसी में से तो बीएड बाहर हुआ नहीं है। अपने नहीं यूपी बाहर नहीं हुआ है, 70,000 वाले सही में बात। ज्वाइन किए हैं, उनमें कुछ नहीं हो रहा है। अभी जी केंद्रीय विद्यालय ने जो है इंटरव्यू का लिस्ट जारी किया, उसमें भी बीएड को लिया है। जी छत्तीसगढ़ मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने जो है नियुक्ति दिलवाया ही है।
जी। तो पुराने जो भी भर्तियां हैं उनमें जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं बाहर नहीं होंगे, और जो चल रही हैं उनमें सब में बीएड को लिया ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी जो है आदेश कर जी ही रही है। तो जी बिहार वाले जी मैटर में भी सुप्रीम कोर्ट बीएड के ही पक्ष में आदेश देगी। जी तो ये सारे मैटर तो सुरक्षित हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट आदेश से, जी जो भी भर्तियां हो चुकी हैं। और फिर जी नया जी गजट आ जाएगा, तब तो फिर सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा। जी तो चलिए बस थोड़ा सा और धैर्य। केवल हम ही लोगों का स्टेट सर इसमें पिछड़ा हुआ, बाकी सब लोग अपना कर रहे हैं। जब अब 69,000 भर्ती चल रही थी, जब जी 68,500 चल रहा था, तो अन्य स्टेट वाले यूपी के लिए यही बात कह रहे थे। यही बात कर रहे थे। ठीक अब बात यही है। यही जब पश्चिम बंगाल का चल रहा था, तब बिहार वाले पश्चिम बंगाल के लिए कह रहे थे। कह रहे थे, सही बात है सर। तो जो लेकिन ये है कि हम लोग का जानते हैं बम्पर ना, करेंगे ना, दूर इकट्ठे के 10-15 लाख कर दें, दूर के ढोल सुहाने लगे, जानते हैं लगने ना। लगते हैं। तो बस, एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा इससे। तो जब दूसरे राज्य में होता है तो यूपी वाले, जब यूपी में होता है तो दूसरे राज्य वाले, इस तरह की चीजें कहते रहते हैं। सर ये जो आप बता रहे थे, हर कक्षा में शिक्षक जो है सेक्शन वाइज, हम्म समझ क्या है वो 30 है ना? हम्म। हाँ, तो उस पे फाइनल करेंगे कि शिफ्ट वाइज करेंगे उस पे? उसके बहुत हिसाब से सारी तो बहुत। चीजें बहुत सारी चीजें जी हैं, क्रमशः सब जी होंगी, सब एक साथ जी नहीं होंगे। तो आप देखते हैं कि कोई भी चीज कहा जाता है वो तुरंत ही नहीं होता है, समय लगता है। नहीं होता है, समय लगता है। तो अभी चर्चा शुरू हो गया है, तो हो सकता है अगले जी, सत्र से वो शुरुआत कर दें, या हो सकता है करना उसके चाहेंगे तो कर ही सकते से। हैं, उनके मर्जी के ऊपर है हम्म। भाई। अभी करना। फिलहाल अभी फिलहाल जो पीएम श्री या अन्य जो इस तरह के विद्यालय बनाए जा रहे हैं, जी वहां पर इस तरह की चीजें शुरुआत में देखने को मिलेंगी। पहले वहां सेक्शन ज्यादा बनाए जाएंगे, जी जी फिर धीरे धीरे हर जगह लागू होगा। जी जरूरतें बढ़ती जा रही है ना, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जी, बिल्कुल जरूरतें बढ़ती बिल्कुल जा बिल्कुल रही हैं। बिल्कुल। जब न और स्कूल टीचर खोले गए है भी थे कहाँ सर? जब स्कूल खोले गए थे आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले, तो जी। स्कूलों में बच्चे भी नहीं थे, बहुत कम बच्चे होते थे। अभी तो स्कूलों हम में लोग बहुत बच्चे पंचायत हो गए। भवन में विद्यालय चलता था हम लोगों का। अच्छा। हाँ, विद्यालय था ही नहीं, पंचायत भवन था। हम्म। उसमें 2 टीचर होते थे, और 2 कमरे होते थे, एक बरामदा होता था। एक अच्छा। कमरा जो है टीचर ले लेते थे, अपना परिवार देख रहते थे, वही कहीं दूर के रहे होंगे। हम्म हम लोग पढ़ने जाते थे तो याद हम्म है, उसी बरामदे में बैठ के या बाहर जो है टाट पे बैठ के पेड़ के नीचे हम्म पढ़ते थे दिन भर, और शाम को घर आकर के फिर वो पढ़ाते थे, मारते भी खूब थे। हम्म। हाँ। हम्म, चलिए, तो तो वो टाइम कुछ और था। अब जो है जी जी इतना जी, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है बढ़ता गया, अब तो कि बहुत सारी स्कूलों में चीजें चेंज हो गई। सरकारी स्कूल भी कोई खाली नहीं है, सब भरे हुए हैं। भले हुए। तो पॉपुलेशन को देखते हुए, बच्चों की संख्या को देखते हुए, तो ज़रूरतें जैसे बढ़ रही हैं, तो संसाधन भी बढ़ाने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब नए स्कूल और खोले जाएँ, उससे बेहतर है जो स्कूल हैं उनको बेहतर बना के उनमें बेहतर कर सेक्शन बनाया लिए, जाए। उस उनमें फुलफिल किया जाए, उनकी छात्र हुँ। संख्या, शिक्षक अब संख्या इसको हर फुलफिल 3 की जाए। हर 3 किलोमीटर, हर 5 किलोमीटर पर स्कूल हैं। जी जी, तो एकदम है, 3 किलोमीटर पे तो है ही है। स्कूल की तो कमी है नहीं कहीं। जी जी। अब हर व्यक्ति के घर में तो खुलेगा नहीं। खुलेगा नहीं, नहीं नहीं, स्कूल की कमी नहीं है सर। अब दिक्कत है पढ़ाने वाले की या पढ़ने वाले की, यही दो तो चाहिए। वहाँ पर जो है संसाधन जो भी देने हैं, जी, फर्नीचर और कमरे, वो भी फुलफिल हो बिजली, चुका है। पानी, वो सब हो ही चुका है लगभग-लगभग। और वही चल, बजट हर लगभग वर्ष, लगभग हो चुका है। हाँ, जहाँ कहीं जो बाकी भी है तो लगातार बजट हर वर्ष दिया ही जा रहा है। जी 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 अब टीचर भर्ती वाली बात है, तो जी बस अ, ये गजट आ जाए, इसके बाद तो ये भी शुरू हो जाएगा। जी जी जी। चलिए, इंतज़ार किया जाए, ठीक सर। 30 अक्टूबर को देखा जाए सुप्रीम अक्टूबर कोर्ट से तक क्या आता है, फिर क्या उसके बाद आदेश नवंबर आता में है? गजट तो आना है, उसका जी। इंतज़ार किया जाए। सर नंबर सेव कर लीजिए सर, थोड़ा सा बात करने में आसानी रहेगी आपसे। चलिए सेव कर लेते हैं। ठीक 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 सर। है? ठीक सर, ओके सर। हुँ।